हरे कृष्ण। तो भगवान पहले बताते हैं, शरीर और आत्मा का अंतर बताते हैं कि शरीर और आत्मा भाई अलग अलग भाई 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 तरह से दोनों आगे अलग से। अलग आत्मा के यस। कैरेक्टर बताते हैं भगवान। आत्मा के जो लक्षण है वो सब बताते हैं भगवान कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। तो आत्मा शाश्वत है। और बताए कि शरीर के लिए बताए भगवान कि शरीर हम लोग का बदलते रहता है। इस जीवन में भी शरीर, बचपन जब पैदा होते हैं तो जो शरीर रहता है फिर धीरे धीरे बढ़ता है तो शरीर चेंज होते रहता है। और अल्टीमेटली शरीर एकदम क्षीण हो जाता है, फिर हम लोग इस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर हम लोग दूसरे शरीर में जाते हैं। तो ये सब भगवान बताए कि ये शरीर के अलग अलग लक्षण है, आत्मा के अलग अलग लक्षण है। और हम लोग जो आत्मा है परमानेंट है, और शरीर को छोड़ के शरीर बदलते रहते हैं। फिर इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चले जाते हैं। जिस तरह से वस्त्र हम लोग, नए वस्त्र, पुराने वस्त्र हो जाते हैं, जीर्ण हो जाते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं। उसी तरह शरीर भी जब जीर्ण हो जाता है तो इसको छोड़ के नया वस्त्र, नया शरीर लेते हैं। तो ये सारा भगवान बताए। उसके बाद अब भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं, 3 स्टेप्स है ये। तो पहला स्टेप में भगवान अर्जुन को बताए सकाम कर्म के बारे में। कि अर्जुन को लॉजिक दिए भगवान कि देखो अर्जुन, तुम तो इतने बड़े क्षत्रिय हो, तो तुम युद्ध क्षेत्र छोड़ के अगर भागोगे तो तुमको तो बहुत बड़ी बदनामी होगी तुम्हारी। और अगर तुम जीतते हो तो तुम इस राज्य को भी भोग कर सकोगे, और क्षत्रिय में तुम्हारा यश फैलेगा चारों तरफ। और प्लस, चूंकि तुम्हारा क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, वो भी ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में जब युद्ध अवश्यंभावी हो गया है, अटल हो गया है, युद्ध अब टाला नहीं जा पा रहा है, ऐसी स्थिति है और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युद्ध करना है। और मेरी इच्छा है, मेरा इंस्ट्रक्शन है, इसलिए युद्ध करना है, यानी कि भगवान चाहते हैं कि युद्ध करें। इस स्थिति में जब युद्ध अटल हो चुका है, उस स्थिति में तब बोल रहे हैं कि तुमको अपना क्षत्रिय धर्म निभाना चाहिए, तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यानी कि हम लोग, अगर कोई ब्राह्मण है तो वो अगर ब्राह्मण धर्म निभाता है, वर्णाश्रम धर्म जो वेद में बोला जाता है, 4 वर्ण और 4 आश्रम। तो जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो अगर आप ब्राह्मण वर्ण से हो तो ब्राह्मण का जो कार्य है उस तरीके से अगर आप काम करते हो तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हो, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वैश्य हो तो वैश्य धर्म का पालन करते हो, शूद्र हो तो शूद्र धर्म का पालन करते हो। यानी कि जिस वर्ण से आप बिलोंग करते हैं उस धर्म को अगर हम फॉलो करें, वो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हमारी अगर हम करें, तो वो हमारे लिए श्रेयस्कर होगा, हमारा प्रोग्रेस होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा। हम ऊंची योनि में जाएंगे, उच्च लोक में जाएंगे। स्वर्ग लोक ऊंचा है, यहाँ से हम लोग मर्त लोक में है, इस भूवर लोक, भूलोक में है, उसके ऊपर में भूवर लोक है, उससे ऊपर स्वर्ग लोक है। तो हम लोग ऊंचे लोक में जाएंगे, यानी कि हमारा प्रोग्रेस होगा, डेवलपमेंट होगा। हम अच्छी योनि में जा सकते हैं। मनुष्य योनि में भी 4 लाख योनियां हैं। तो हम जिस योनि में हो सकता है उससे बेहतर योनि मिले हमको अगली बार। तो इसलिए बोल रहे हैं कि तुमको वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करना चाहिए। ये भगवान इसको बता रहे हैं अर्जुन को। तो 31 से 37, 31 to 37 हम लोग ये देखें। फिर 38 ऑनवर्ड्स भगवान क्या कर रहे हैं, निष्काम कर्म की बात करने लगे कि एक्चुअली तो उनको कामना कुछ करनी ही नहीं चाहिए। पहले तो कामना के बारे में बताया कि भी करने से तुमको यश मिलेगा, तुम्हारा यश फैलेगा, तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये तो कामना हो गया कि भी हम तुमको ये अच्छा फल मिलेगा। अब भगवान बोल रहे हैं एक्चुअली तो तुमको फल की आशा करनी ही नहीं चाहिए। फल की कामना किए बगैर युद्ध करो। यानी कि तुमको अपना वर्णाश्रम धर्म निभाना चाहिए, कुछ भी फल की चिंता किए बिना। जो हम लोग एक लाइन हमेशा सुनते हैं ना कि कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, ये है गीता का ज्ञान। तो यही है, इसी जगह पे वो टर्निंग आ रहा है कि भगवान बोल रहे हैं कि एक्चुअली तुमको कर्म करोगे अच्छा तो अच्छे फल तो मिलेगा। लेकिन फिर भगवान बोल रहे हैं लेकिन तुमको फल की चिंता करनी नहीं चाहिए, तुमको केवल करना चाहिए। कर्म, जो तुम्हारा कर्म है, कर्तव्य है, जो तुम्हारा प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज है, वो तुमको करना चाहिए। ये भगवान यहाँ पे बता। और उसको 38 से लेके 58 तक हम लोग इसी में चलेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे भगवान फिर बोल रहे हैं इसको भी छोड़ दो, भक्तिमय कर्म की बात करते हैं। क्योंकि देखिए चैप्टर 2 में पूरा भगवत गीता है, इसी चैप्टर 2 में ही कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग को इसका स्टेप्स ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहले अर्जुन भगवान को सरेंडर करता है। सरेंडर करने के बाद भगवान उसको बोल रहे हैं कि तुम देहात्म बुद्धि में रह के बात कर रहे थे। फिर भगवान उसको शरीर और आत्मा का अंतर बताते हैं, शरीर के लक्षण बताते हैं, आत्मा का लक्षण बताते हैं।
और अपने आप को, अपना आइडेंटिटी को आत्मा से एस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। फिर भगवान सकाम कर्म की बात कर रहे हैं कि भाई अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी करोगे तो तुमको फायदा होगा, फायदे की बात कर रहे हैं। उसके बाद भगवान निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं कि एक्चुअली तो फल की चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए, फल की चिंता किए बगैर अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करना चाहिए। और उसके बाद भगवान आगे बोलेंगे भक्ति के बारे में, तो वो हम लोग आगे चलेंगे। तो अभी हम लोग निष्काम कर्म में है, उसका स्टार्टिंग किए थे हम लोग 38, 39, 40 तीन श्लोक कर चुके थे। तो केवल वो तीन श्लोक को रिपीट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखिए 38 में भगवान क्या बोल रहे हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्यस अवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। तो तुम सुख दुख के लिए मत करो, हानि लाभ के लिए मत करो, जय पराजय के लिए मत करो, केवल युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यानी कि तुमको युद्ध करने के लिए, यानी कि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तो तुमको युद्ध करना है। तुम अपना क्षत्रिय धर्म निभाते हुए अगर युद्ध करते हो तो उसमें कोई पाप नहीं है। फिर देखिए भगवान बोले, ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमाम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रयाससी। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो निष्काम कर्म करने से कर्म के बंधन से मुक्त हो जाए। सकाम कर्म जो बताया 31 से 37 की, ये करने से तुमको फल मिलेगा, तो फल भोगने के लिए तुमको बंधन, फल भी बंधन का कारण होता है। क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे अच्छे फल मिलेंगे, अच्छे फल मिलेंगे तो उसको हमको भोगने होंगे, हमको अच्छी योनि मिलेगी, हमको अच्छा लोक मिलेगा। तो प्रोग्रेस तो होगा, लेकिन बंधन है वो भी, बंधन से फिर भी मुक्ति नहीं है। बंधन में ही, मतलब जेल में अगर किसी को होता है, कोई जेलर ना, कोई कैदी होता है जिसको एकदम नॉर्मल फैसिलिटीज मिल रहा है, बाकी लोगों के साथ में है, फैसिलिटीज नहीं है, टॉयलेट वगैरह का प्रॉपर, खाना पीने का ढंग का नहीं मिल रहा है। और फिर कोई स्पेशल वीआईपी गेस्ट होता है तो उसको स्पेशल सेल दिया जाता है। स्पेशल सेल मतलब वहां पे थोड़ा अच्छा फैसिलिटी होता है, हो सकता है वो अकेला रहे, टॉयलेट भी हो सकता है कहीं अटैच्ड हो, खाना पीना थोड़ा अलग होगा। तो जो नॉर्मल कैदी है उससे वो स्पेशल कैदी, वो वीआईपी कैदी है, उसको अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, पर है दोनों ही जेल में। तो उसी तरह यहाँ पे बोल रहे हैं कि सकाम कर्म करने से तुमको फल तो उसका अच्छा मिलेगा, बेटर मिलेगा, लेकिन फिर भी तुम बंधन में ही रह गए, जेल में ही रह गए। ये जो भौतिक जगत है ये तो बंधन है, भौतिक बंधन है। 84 लाख योनि में हम घूमते ही रहेंगे यहाँ जब तक रहेंगे, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस चक्कर से निकल नहीं पाएंगे, ये तो लगा ही रहेगा। तो इसके अंदर में फंसे हम रह जाएंगे अच्छे कर्म करने से भी। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर तुम, अब मैं तुमको निष्काम कर्म बता रहा हूं जिससे तुम इस कर्म फल के बंधन में नहीं बंधोगे। अगर हम निष्काम कर्म करते हैं तो कर्म फल के बंधन से निकल जाएंगे। 40 नंबर में हम आते हैं। ठीक है, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती। तो न तो हानि होती है न ह्रास, मतलब कुछ भी जाएगा नहीं। तो अगर हम निष्काम कर्म करेंगे तो उसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प जरा सी प्रगति भी अगर करें, थोड़ा सा भी डेवलपमेंट करें, यानी कि कुछ भी अगर हम निष्काम भाव से कर्म करें तो वो उसके परिणाम अच्छे हो सकते हैं, मतलब कुछ भी नुकसान नहीं है। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। उसके बाद अब 41 ऑनवर्ड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। 41 आप लोग कोई पढ़िए। मैं पढ़ू क्या भैया? हाँ पढ़ सकते हैं, एकदम पढ़ सकते हैं। व्यवसाय व्यवसायत्मिका बुद्धि एका एकाई एका ही कुरु नंदनन बहुशाखा ही अनंता च
बुद्धया अव्यवसायी साई नाम। इसको इस जो तरह इस से मार्ग पढ़ते हैं, पर है। इसको इस तरह से पढ़ते हैं। हाँ। व्यवसाय आत्मिका हम्म। बुद्धि, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके है कुरुनंदन, बहुशाखा हनंताश्च, बुद्धि यो अव्यवसायी नाम। अपनी। हम्म। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तात्पर्य, यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसाय व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास, कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन रहता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे या बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियां तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की, अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादो भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान गति कुतोपि, ध्यायन्तुस्तु वस्तस्य यशस्वी संध्यम, वंदे गुरु श्री चरणामृतम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर पर पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं, वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्म ज्ञान पर निर्भर करती है, जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती। जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। हरे कृष्ण। बॉटम लाइन क्या है? जो इस मार्ग पर चलते हैं, कौन से मार्ग पर बताइए? कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर। उसके भावना में अभी हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे? इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास। कौन सा प्रयास? फिर इसके पीछे चलते हैं। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। कौन कैसे? इसके भी पीछे चलते हैं। 38, इसलिए बोला 38 से स्टार्ट करने के लिए। 38 में क्या लिखा? तुम सुख या दुख
हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। तो यानी कि सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, इसको छोड़ दो। कर्म के फल की चिंता मत करो। कर्म के फल की चिंता में फंसने का जरूरत नहीं, केवल युद्ध के लिए युद्ध करो। यानी कि तुम्हारा जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो बस तुम करते रहो। कर्म करते रहो का मतलब लोग क्या करते हैं यहाँ पे, क्या मिस कंफ्यूज करते हैं, अरे गीता भी बोलता है कर्म करो, तो लगे रहो, कर्म करो, दिन रात खटो, मेहनत करो, और उसको जस्टिफाई करते हैं कि गीता में बोला हुआ कर्म करो। तो यहाँ पे क्या बोला, कर्म युद्ध के लिए युद्ध करो। किसको बोल रहे हैं भगवान? अर्जुन को बोल रहे हैं। कब बोल रहे हैं? जब वो युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ है और वहां पे वो युद्ध के लिए उसको वैराग्य उत्पन्न होता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कौन सा युद्ध? जो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए रचा गया है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। कौन सी परिस्थिति में हो रहा है? जब बाकी सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं, बहुत जरूरी हो गया युद्ध। ऐसी परिस्थिति में युद्ध के लिए, युद्ध की भूमि में क्षत्रिय खड़ा है और वहां पे वो युद्ध के लिए मना कर रहा है, तो उसको बोल रहे हैं भगवान की युद्ध के लिए युद्ध करो। यानी कि तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना, तो तुम युद्ध करो। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए अब आगे भगवान बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हें अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। तो निष्काम भाव यही हो गया, 38 में वहां से स्टार्ट हो गया निष्काम भाव, कि तुमको हानि लाभ का चिंता नहीं करना है, बस केवल युद्ध करना है। अब बोल रहे हैं इसके लिए मैं तुमको बता रहा हूं कि भाई तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम कर्म को बंधन से मुक्त, अपने आप को मुक्त कर सकोगे। फिर भगवान बोल रहे हैं देखिए कि इस प्रयास में हानि, कोई हानि नहीं होती है। रादर थोड़ा सा भी अगर प्रोग्रेस करें तो वो, थोड़ा सा भी अगर इसमें हम काम करें तो उसका कोई नुकसान नहीं होता, वो ह्रास नहीं होता, उसका फल हमको मिलेगा। अब भगवान बोल रहे हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं, तो कौन सा मार्ग हुआ? निष्काम भक्ति कर्म। में काम निष्काम करना कर्म का, है, कि इसका निष्काम भाव से कर्म करना है। तो जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। अब निष्काम कर्म से आगे चूंकि भक्ति का मार्ग है, तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि भी निष्काम भाव से अगर हम कर्म करेंगे, यानी कि कर्म की फल की चिंता अगर नहीं करेंगे, तो हम क्या सोच के करेंगे? फिर भगवान में ध्यान करेंगे, कि भगवान को केंद्र में रख के करेंगे, भगवान के ऊपर भरोसा करके करेंगे। तो उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो जो इसका ध्यान, जब हम भगवान के ध्यान में पहुंचेंगे तो केवल भगवान का ही ध्यान रख के करेंगे। और उसके लिए बोल रहे हैं कि हमको गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। गुरु हमको प्रॉपरली उस दिशा में डायरेक्शन देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, और उसके अनुसार गुरु के मार्गदर्शन को ही अपना लक्ष्य मान के चलना चाहिए कि गुरु जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ। क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, प्रामाणिक प्रतिनिधि, ऑथेंटिक बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव है भगवान का। तो इसलिए गुरु को बस फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद बोल रहे जो ऐसा नहीं करता है तो उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यानी कि हम लोग इधर उधर से लेते रहते हैं ना इंस्ट्रक्शन। ये मेन पॉइंट यहाँ पे बॉटम लाइन है, कि जहां तहां से हम लोग किसी भी सोर्स से, वो सोर्स ऑथेंटिक है कि अनऑथेंटिक है इसका विचार किए बगैर हम लोग फेसबुक से ले लेते हैं, व्हाट्सएप से ले लेते हैं, दुनिया भर का इधर उधर का मटेरियल आता है, और उसी को लेके हम लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, मिसगाइडेड होते रहते हैं। तो बोल रहे अगर कोई ये गुरु का मार्गदर्शन में चलेगा तो गुरु तो उसको ये सब नहीं बोलेगा ना कि तुम व्हाट्सएप से लेके और देखो फॉलो करो, फेसबुक से लेके फॉलो करो। गुरु तो बताएगा, शास्त्र की बात बताएगा कि शास्त्र में क्या बोला हुआ है। तो जो डायरेक्ट यहाँ पे तो भगवान की खुद की वाणी है, भगवान खुद बता रहे हैं क्या करना चाहिए, वही बताएगा गुरु हमको। तो इसलिए बोल रहे हैं कि वो डाइवर्स्ड होने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड होने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर ऑथेंटिक बोनाफाइड गुरु चूज करो और गुरु का मार्गदर्शन में चलते रहो, उसको ध्यान में रख के ही काम करो। ये बोल दृढ़ प्रतिज्ञा मतलब फिर हम लोग बस कि भी मैं तो, मेरे को तो मार्ग मिला हुआ है, मैं तो इस पे चल रहा हूँ, अब मेरे को क्यों इधर उधर, इस सोर्स में उस सोर्स में इधर उधर जाना है। किसी यहाँ यहाँ कुछ हो रही है, हो रहा है, कोई आए हुए गुरु जी तो उनको सुनने चले गए, वहां कोई ब्राह्मण का कोई वो हो रहा है तो उसको सुनने चले गए, वहां कोई पंडित जी की कथा हो रही है उसको सुनने चले गए। इसके लिए बोल रहे हैं, ये मेन पॉइंट है यहाँ, कि भाई हमको इधर उधर से सुनने की फिर जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं सुनना। अब हम लोग नॉर्मल कोर्स में एक फॉर्मेलिटी के लिए जा रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अलग बात है, एकदम सुनो, कोई दिक्कत नहीं। आज नॉर्मली क्या होता है, हम लोग कोई भी कहीं पे भी कोई कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है, तो हम लोग जाते हैं कि भाई वो बोले हैं, बुलाए हैं तो जाना है। तो वो तो एक केवल सामाजिक व्यवहार के रूप में जाना है, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमको उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। हमको ध्यान में रहेगा, अगर हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं तो हमको ध्यान में रहेगा कि उससे हमको कोई, अगर हाँ वो भी कोई अगर ऑथेंटिक कोई ये हो रहा है,
तो कथा हो रही है तो जरूर हम लोग सुनेंगे उसमें, और नहीं तो बस अपना नॉर्मल को उसमें फॉर्मेलिटी की तरह जाएंगे, पार्टिसिपेट भी करेंगे और आ जाएंगे। वो सोशल फंक्शन की तरह हो गया। वहां से तो हमको फिर प्रॉपर कुछ, क्योंकि हमको हमारा हम दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे, हम डिटरमाइंड रहेंगे, हम अपना फोकस्ड रहेंगे कि मेरे को किधर चलना है। तो भगवत गीता का ज्ञान हम ले रहे हैं, समझ रहे हैं, मेरे गुरु से पता चल रहा है, और वो मेरे को मिल गया तो बस मैं उसी को फॉलो करूंगा, उसी में वो क्या बोलते हैं, डिटरमाइंड रहूंगा। तपस्या, यही तपस्या है। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। हरे कृष्णा। कोई कुछ बोलेंगे, नहीं तो आगे बढ़े। नेहा माता जी आप पढ़ेंगे 42-43? स्नेहा माता जी। हाँ भाई। यामीमां पुष्पितां वाचं प्रदर्शयन्तविष्टित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः काम्यात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्यगतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तात्पर्य: साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है, वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे यह यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ क्रम में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्म कांड भाग में कहा गया है, अपाम सोमृता अभूत तथा अक्षयम ह वे चातुर्मास्ययाजिना सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्र तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतया विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। हरी देखिए, हम लोग बहुत बार किसी को मैसेज आता है ना, किसी के यहाँ कोई डेथ हो गया, कोई हो गया, तो मैसेज आता है कि इनका स्वर्गवास हो। हाँ, किसी का आता है कि इनका गोलोकवास हो गया, किसी का आता है कि इनका वैकुंठवास हो गया, किसी का आता है इनका ऐसा हो गया। तो एक्चुअली वो जो लिख रहे हैं स्वर्गवास हो गया, तो वो क्यों लिख रहे हैं ऐसा स्वर्गवास हो गया, बताइए। उनको एक्चुअल वो लोग में स्वर्ग से ऊपर है, वो जानते भी नहीं है स्वर्ग से ऊपर भी जानते ही क्या नहीं है। है, वो आइडिया ही नहीं है। वो सोचते हैं स्वर्ग मतलब ही स्वर्ग ही है, मतलब वही अल्टीमेट है, उससे ऊपर कुछ पता ही नहीं। हम लोग तो भी ऐसे ही जानते थे, स्वर्ग में वही चीज जानते थे। बस यही। तो उसके आगे और कुछ आइडिया ही नहीं था, शास्त्र पढ़े नहीं कभी।
और या फिर वो ऐसा चाहते हैं कि वो स्वर्ग में जाए। तो स्वर्ग में जाए तो जाना चाहिए क्या, इसके बारे में यहाँ डिस्कशन हो रहा। देखिए कि भाई स्वर्ग लोक जो है वो तो भौतिक जगत में ही है, हमारे लोक से 2 लोक ऊपर है, माने 2 तल्ला ऊपर है हमसे, 2 स्टोरी। लेकिन वो अल्टीमेट नहीं है। और वहां पे क्या है सब स्वर्ग लोक में, सोम रस है, सुंदरिया है। इसका मतलब क्या, इंद्रिय भोग का साधन है। तो क्या नाम, रजोगुण, रजोगुण का भरमार है वहां। तो एक्चुअली क्या वो चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, वो तो अट्रैक्शन है। और वो अल्टीमेटली बोले ना विष की तरह है, विषैले वृक्ष के फूल। तो वो फूल के प्रति आसक्त हो रहे हैं। लेकिन मैंने पहला बात तो हम जो लोग स्वर्ग की बात करते हैं उनको अब नॉलेज ही नहीं है कि स्वर्ग क्यों जाना है, या जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या स्वर्ग में क्या है। और दूसरा, अगर जान भी जाए तो ये पता चलेगा कि वो तो विषैले फूल, वृक्ष के फूल हैं। तो इसलिए वो विषैला वृक्ष है और वहां पे फूल है, तो उसके प्रति तो आकृष्ट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो और फंसाएगा हमको इंद्रिय भोग में। तो इंद्रिय भोग में फंसने का मतलब और एकदम बंधन। तो इसलिए जो कृष्ण भावनामृत में है वो स्वर्ग लोक की प्राप्ति की बात नहीं करता, वो स्वर्ग लोक में नहीं जाना चाहता। वो कॉन्सियसली गोलोक धाम की बात करेगा, वो वैकुंठ की बात करेगा कि वे वैकुंठ चाहिए, गोलोक जाना चाहिए। क्योंकि गोलोक में, वैकुंठ में क्या है, वो भौतिक जगत से ऊपर है, परे है, आध्यात्मिक जगत में है। वहां पे भगवान का वास है, डायरेक्ट भगवान का निवास है। भगवान बोले कि एक बार जो मेरे वैकुंठ में आ जाता है उसको दोबारा इस भौतिक जगत में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कभी नहीं जाता, दोबारा कभी उसको लौटना नहीं पड़ता भौतिक जगत। तो यानी कि कर्म फल के बंधन से मुक्त हो गए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भाई स्वर्ग लोक की प्राप्ति कोई अच्छी चीज नहीं है। स्वर्ग लोक तो बहुत, थोड़ा सा हमसे बस ऊपर है, यानी कि वहां पे थोड़ा लग्जरियस लाइफ है। लेकिन वो भी बंधन से बाहर नहीं है, बंधन मुक्त नहीं है, वो भी बंधन ही है, बंधन में ही रह गए। जो वीआईपी गेस्ट की हम लोग बात कर रहे थे उस तरह का। इसलिए बोल रहे हैं कि भाई अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। वेदों में सकाम कर्म का जो पार्ट है वहां पे ये सब बताया गया, कर्म कांड। तो उसमें बताया गया कि ये करने से ऐसा प्राप्त होगा, वो करने से ऐसा प्राप्त होगा। हम लोग वो पढ़ लेते हैं और पढ़ के और फिर उसमें आकृष्ट हो जाते हैं और बोला हम, हमको तो ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि हमको उससे ऊपर का पता ही नहीं, कोई बताया ही नहीं दूसरा लोग, कहीं हम सुने भी नहीं कभी। तो इसलिए उसी के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, तो मिसगाइडेड हो रहे हैं इसका मतलब। तो अल्प ज्ञानी यहाँ पे इसलिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं, अल्प ज्ञानी लोग, जिसको प्रॉपर ज्ञान नहीं है, जिसको पूरा नॉलेज नहीं है, उसकी ये अवस्था होती है। तो वो लिमिटेड नॉलेज के साथ में हम लोग स्वर्ग के प्रति भागते हैं, स्वर्ग के प्रति आकृष्ट होते हैं। और इसके पहले वाले में ना एक पॉइंट और छूट गया था, मेजर पॉइंट था। वो ये था कि अगर हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, अगर हम कृष्ण भावनामृत में दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, तो हमको और किसी की भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। होता है ना, हमको अपने परिवार की चिंता है, माता पिता की चिंता है, समाज की चिंता है। तो बोला अगर भक्ति में है, जो भक्त होता है वो, उसका इफेक्ट इतना होता है कि वो सबको उसका फल मिलता है। जैसे बोले कि परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति अगर सही मायने में भक्त बन गया तो उसके 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। 7 पीढ़ी पीछे, 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी ससुराल, इन लॉज की तरफ। मतलब मेरे दादा परदादा ऐसे करके भी 7 पीढ़ी, और मेरे पुत्र प्रपोत्र वैसे 7 पीढ़ी, और मेरे नाना परदाना वैसे 7 पीढ़ी, ऐसे करके टोटल 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है अगर एक जन भक्त। तो यानी कि भक्ति जो है वो इन सबसे कहीं ऊपर है। तो हमको, कई लोग बोलते हैं कि भाई माता, जैसे भाई किसी को माता पिता के प्रति जनरली लोगों का बहुत ये रहता है, तो एकदम होना ही चाहिए। पर माता पिता का उद्धार अगर करना हो तो अगर हम भक्ति करते हैं तो बोले ये तो एकदम जड़ पे सींचने की तरह है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो एक पेड़ को जड़ में सींचने की तरह है। अगर हम पेड़ को जड़ से सींच रहे हैं तो उसके डाली तक, पत्ते तक, सब जगह पानी जाएगा, उसका सब जगह न्यूट्रिशन पहुंच जाएगा। वैसा है, बोला भगवान को अगर हम सींच रहे हैं, तो भगवान को अगर हम साधना भगवान की कर रहे हैं तो सब बाकी सब सारा काम होगा उससे। तो हमको वो सब की चिंता भी नहीं करने की जरूरत है। 44 पढ़ते हैं, और कोई पढ़ेंगे? मनीषा माता जी है ना, मनीषा माता जी आप पढ़ेंगे? हाँ भैया, हाँ भैया। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपृच्छेतसां
व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य: समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्द कोश निरुक्ति के अनुसार सम्यग आधीयते अस्मिन्नात्मत तत्वथायात्मयम्। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्र भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तु से मोहग्रस्त है, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। 45 भी पढ़ लीजिए, 45 भी। अच्छा भैया, हाँ। त्रैगुण्य विषया वेदा निरस्त्रय गुणयो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तात्पर्य: सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्र तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्र तृप्ति के कार्य यथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश है, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। देखिए 44 और 45 और 44 और 45 हमने क्या पढ़े? तो 44 में पढ़े कि भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। यानी कि जब हम आसक्ति फल पाने के लिए कि मेरे को कामना वासना है, हमको ये पाना है वो पाना है भोग करना है, तो भक्ति वहां संचार नहीं हो सकता। तो इसलिए बोलो उसको छोड़ के भक्ति करना पड़ेगा। उसके बाद 45 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ। तो वेद में क्या है? वेद में कर्म कांड है। कर्म कांड मतलब अलग अलग चीजों को प्राप्त करने के लिए सकाम कर्म के बारे में, सकाम कर्म कांड है कि भाई ये पाने के लिए भाई घर चाहिए तो ये फलाना यज्ञ करो, पुत्र चाहिए तो वो पूजा करो, और इस तरह से मतलब धन चाहिए तो ये करो, ऐसे कर, ये सब है कर्म कांड के बारे में। ऐसा आयोजन करो, ऐसा विधि विधान से पूजा करो, ये करो, ये सब है वेद। तो 4 वेद है, 18 पुराण है, उसके बाद 108 उपनिषद है। इसके बारे में यहाँ पे बहुत शॉर्ट में प्रभुपाद बहुत अच्छा से बताए कि सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। तो यहाँ जो भी तीनों गुण है इसके लिए बोल रहे हैं, ये तीनों ही गुण, चाहे तमोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे सतोगुण है, ये तीनों ही में कर्म फल मिलता है हमको।
अगर हम तमोगुण में कर्म करते हैं, अगर हम रजोगुण में करते हैं या सतोगुण में करते हैं, तो ये तीनों ही गुण प्रकृति के गुण हैं, ये भौतिक प्रकृति के गुण, यानी कि भौतिक बंधन के ही कारण है, भौतिक बंधन में बांध के ही रखेंगे। सतोगुण में भी अगर हम चले जाएंगे, वो तमो से बेटर है रजो, रजो से ऊपर है सतो, लेकिन सतोगुण भी हमको भौतिक जगत में ही बांध के रखता है। तो अर्जुन को भगवान उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमश इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। ग्रेजुअली भगवान बोल रहे हैं एक्चुअली कि मैं ये जो वेद वेद भी मेरे ही दिए हुए हैं, मतलब वेद भी मैंने इसलिए दिया है कि वेदों को फॉलो करके लोग डिसिप्लिन में रहना सीखेंगे, और डिसिप्लिन में अगर रहेंगे तो धीरे 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 क्या होगा, उसका प्योरिफिकेशन होगा। अगर वो सकाम कर्म भी कर रहे हैं ना, तो सकाम कर्म में भी उसके बाद वो ग्रेजुअली उसका प्योरिफिकेशन होगा। मतलब कि सकाम कर्म में ये चाहिए वो चाहिए करते करते, लेकिन बट ग्रेजुअली धीरे 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 उसका माइंड उसका वो प्योर होते जाएगा, उसका रियलाइजेशन होते जाएगा कि मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ और मेरे को ये करना चाहिए। तो ग्रेजुअली उसको आगे और प्रोग्रेस का रास्ता खुलेगा, उसके लिए उसका मार्ग खुलेगा। उसको कोई ना कोई भक्त से उसकी मुलाकात होगी और फिर वहां से उसको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगा और उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो इसलिए वेद इसीलिए बनाएंगे। तो अब भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि भाई वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमश इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वो वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पद पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राण, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, सलाह देते हैं कि वो वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता के पद पर प्रश्नों से होता है। तो ब्रह्म जिज्ञासा क्या है हम लोग जान चुके हैं। हम लोग जब कहाँ कहाँ पढ़े थे माता जी? मैं कौन, हाँ हाँ मैं कौन हाँ, हूँ, कहाँ से आया करेक्ट, हूँ, जो वो हाँ, क्वेश्चन है। यस, श्रद्धावान में हम लोग स्टार्ट किए कि हम लोग हाँ, इतने तरह के प्रश्न करते हैं लाइफ में, लेकिन हम लोग कुछ वो बेसिक सब प्रश्न नहीं करते हैं। जो हमारा बेसिक क्वेश्चन होना चाहिए, हमारे मन में इतनी तरह की जिज्ञासा आती है बचपन से, लेकिन ये बेसिक जिज्ञासा ही नहीं आती है कि मैं हूं कौन, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरे को जाना कहाँ है, मेरा कर्तव्य क्या है, क्या मेरे को करना चाहिए, मतलब उद्देश्य क्या है मेरा, कुछ नहीं पता। तो ये ब्रह्म जिज्ञासा है। बोला ऐसे प्रश्न करो, भगवान बोल रहे हैं, प्रभुपाद हम लोग को बोल रहे हैं कि ऐसे प्रश्न करो। इतने प्रश्न कर रहे हो, इसके बारे में जानना चाहते हो, उसके बारे में, अभी इंडिया अमेरिका का क्या टैरिफ का वॉर चल रहा है उसके बारे में भी बड़ा इंटरेस्ट हमको जानने का, पाकिस्तान क्यों अमेरिका गया उसके बारे में भी जानने में बड़ा इंटरेस्ट है। मतलब कुछ भी, पूरा दिन भर हम लोग टीवी में न्यूज चैनल में ये वो न्यूज देखने में बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन ब्रह्म जिज्ञासा बेसिक क्वेश्चन अपने बारे में, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब अपने बारे में जानने का, आत्म साक्षात्कार का स्टार्टिंग वहीं से होता है कि हम ये क्वेश्चन तो करें कि मैं हूं कौन, मेरा इस लाइफ का पर्पस क्या है। क्या रोज मैं सुबह उठूंगा, अपने क्रियाकर्म करूंगा, ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस से आऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा सो जाऊंगा, बस इतना ही काम है, दूसरे दिन फिर से उठूंगा, यही करते रहूंगा सारा जिंदगी, या इससे अलावा कुछ है पर्पस लाइफ का? अगर मैं यही करता रहूं, मान लीजिए मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मेरे को अच्छा घर मिला हुआ है, एयर कंडीशन फैसिलिटीज है, गाड़ी है, अच्छी नौकरी है, सब कुछ चल रहा है अच्छा से, तो अल्टीमेटली क्या है, अच्छी नौकरी अच्छा पैसा, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को किसी चीज की कमी नहीं है, मान लेते हैं। और मैं एक बार ये भी मान लेता हूँ कि चलो कोई बीमारी भी नहीं होने वाली है, मेरे को पता है कि अभी मैं टोटल और 25 साल जीऊंगा और कोई बीमारी नहीं होने वाली है, 25 साल तक मैं ऐसे ही चलता रहूँ। तो क्या यही पर्पस है लाइफ का? रोज मैं खाऊं पीऊं सो, खाऊं पीऊं सो? तो ये तो नहीं होगा ना, कुछ और होगा लाइफ का पर्पस अगर मेरे को ये लाइफ मिला है। तो ये बोल रहे हैं प्रभुपाद की ये क्वेश्चन तो करो। तो यही भगवान यहाँ पे सलाह दे रहे हैं अर्जुन को कि ब्रह्म जिज्ञासा तो करना ही चाहिए। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये दोनों। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। तो भौतिक जगत बना क्यों? उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात, क्योंकि हमने भगवान से जिद किया कि हमको भोग करना है, और भोग करना है, भगवान ने हमको बहुत मना किया, बहुत समझाया कि देखो ये भोग विलास नहीं है तुम्हारे लिए, फंस जाओगे, बहुत तकलीफ है,
लेकिन फिर भी हमने जिद किया, हट किया कि नहीं हमको तो भोग विलास करना है। जब हम ये हट किए तो भगवान ने भौतिक जगत का सृजन किया, हमको भेज दिया यहाँ पे। तो भेज तो दिया, लेकिन फिर भी वो भगवान है, वो परम पिता है, हम सब उनके अंश हैं, वो हमारे अंशी हैं। तो उनको, उन्होंने हमको यहाँ भेज तो दिया, उनको मालूम है कि ये बंधन है, भव बंधन में जा रहा है, फंस रहा है, फंस गया, हम लोग फंस गए, लेकिन अब निकलेंगे कैसे, इसका भी चिंता है उनको। इसलिए उन्होंने वैदिक ज्ञान भी दिया है, साथ में वैदिक ज्ञान प्रदान किया जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। वैदिक ज्ञान में क्या है, जीवन को किस तरह से जीना है, जीवन जीने की शैली क्या होनी चाहिए, ये बताया हुआ है। यानी कि मैनुअल भेज दिया भगवान ने, ये देखो कैसा ये मैनुअल है, इसको फॉलो करो लाइफ। आ तो गए तुम, लेकिन अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखो। भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा यथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। माने कि उपनिषद, वेद पुराण उपनिषद तक पहुंचे तो उपनिषद से हमको धीरे धीरे भगवान के बाद साक्षात्कार के बारे में मौका मिलता है। वहां से वेदांत सूत्र बोलते हैं उसको। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है, वहां पे आध्यात्मिकता की बातें शुरू हो जाती है। इसके बाद देखिए, जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे। यानी कि सुख भी है, अभी हम सुख है तो मालूम है, ध्यान रखना चाहिए कि दुख आने वाला है, तो इसलिए ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। और अगर दुख है तो भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अब सुख आने वाला है, उसका टर्न है, तो बस थोड़ा दिन के बाद है, सुख दुख झेल लो। तो वो सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो वह ये दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो भगवान के ऊपर हमको आस्था बढ़ानी पड़ेगी धीरे धीरे। भगवान के ऊपर जब पूर्णतया हमारी आस्था भगवान के प्रति होगी तो हम लोग वो उस स्टेज को अचीव कर सकते हैं। इसी के लिए हमको बोलते हैं कि भी चैंटिंग, हम लोग पिछले सप्ताह चर्चा किए थे कि चैंटिंग क्यों करना चाहिए। तो चैंटिंग करने से धीरे धीरे हमारी जो बहुत बुद्धि है, हमारी जो चेतना है वो शुद्ध होती है, निर्मल होती है, ग्रेजुअली वो प्योरीफाई होती है। वो होते 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 जो ऊपर से जो मैल जमा हुआ है, भौतिक कलमश का जो धूल जमा हुआ है, वो धीरे धीरे साफ हो जाए। वो साफ होने से हमको चीजें सही तरीके से दिखाई देने लगती है, तभी हमारी भगवान के प्रति आस्था बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। इसलिए हमको बोलते हैं कि भी चैंटिंग करना चाहिए, चैंटिंग करते रहना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े 45 तक। तो ये बहुत तो इंपॉर्टेंट भैया बेसिकली दोनों दोनों बोलिए। श्लोकों में वही बोल रहा है कि जैसे पहले वाला 44 में बोल रहा है कि इंद्रिय भोग की बात, कि अगर इंद्रिय भोग में रहेंगे तो समाधि के स्तर पर नहीं पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट श्लोक में उसका फिर सोल्यूशन दे दिया कि इंद्रिय भोग भी मतलब सकाम कर्म क्या है, वो भी इंद्रिय भोग ही है ना, कि हमें ये चाहिए, बट उसका करेक्ट वे अगर हम फॉलो करके सकाम कर्म करेंगे तो धीरे 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 हम समाधि के लेवल पे चले जाएंगे। तो मतलब फर्स्ट वाले में प्रॉब्लम था, सेकंड में उसी प्रॉब्लम के उसी रास्ते से सोल्यूशन दे दिया। आगे भगवान है नहीं, अरे उसके बाद आगे फिर भक्ति में जाएंगे डायरेक्ट। बोले कि भैया इस सबका छोड़ जरूरत ही नहीं है, जो कि 18 में भी फिर बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम जितना क्वेश्चंस किए मैंने सबका आंसर दे दिया, लेकिन अब तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, अब मैं तुमको बोल रहा हूँ तुमको क्या करना है, तुम मेरी बात सुनो। तुमको ये सब किसी चीज में किसी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट सरेंडर ऑन टू मी। क्या बोल रहे हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रिय असी में।